बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इस समय हम मधेपुरा में हैं और एक मतदान केंद्र की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगी अपने कैमरामैन से कि ये मतदान केंद्रों की तस्वीरें दिखाई जाएं कि महिलाओं में खासा उत्साह नज़र आ रहा है मतदान को लेकर। इस समय महिलाओं की सबसे ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है। अच्छी खासी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। महिलाएं जो हैं अपना बच्चे लेकर भी यहाँ पहुँची हैं मतदान करने के लिए और एक लंबी लाइन महिलाओं की नज़र आ रही है। खास बात यही है कि ये कहा जाता है बिहार के लिए कि नीतीश कुमार को वोट देने के लिए सबसे ज़्यादा महिलाएं आगे रहती हैं। ये कहा जाता है कि उनको सबसे ज़्यादा मत ही महिलाओं का मिलता है और अभी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो यही इशारा कर रही हैं कि महिलाएं ज़ोर शोर से और पूरे उत्साह के साथ इस मतदान में भाग ले रही हैं। पहले चरण की आज वोटिंग है, दूसरे फेज़ की वोटिंग 11 तारीख को होने वाली है। महिलाओं से बात करते हैं कि सुबह से दिनचर्या क्या कुछ रही और अब वो मतदान केंद्र पर वोट डालने आई हैं, किन मुद्दों को लेकर वो वोट डालने आई हैं और क्या वो आने वाली सरकार से उम्मीद करती हैं। कब आई हैं आप यहाँ पे? अभी तो हम आए हैं 9 बजे से आ गए। 9 बजे से यहाँ खड़ी हैं? 9 बजे से आके खड़ा हुआ है। अभी तक नंबर नहीं आया? नहीं, नंबर अभी नहीं आया है। नंबर आएगा तो उन्हें नंबर अति करेंगे। कितना ज्यादा कुछ खा पी कर आई हैं घर से या ऐसे ही निकल आई थी? नहीं, खाना पीना खा के सब कुछ करके काम धंधा करके तब फिर भी आए हैं। खाना नहीं खाया अभी तक? नहीं खाए हैं। आप भी इन्हीं के साथ खड़ी हैं 9 बजे से? तो हम सब दोनों संगे आए हैं। कहाँ गाँव कहाँ है, कितनी दूर है यहाँ से? कपड़ा है, गाँव से आए हैं। 1 नंबर वार्ड से आते हैं, आए हैं। घर में और कौन कौन है? मेरे घर में अभी बच्चा छोटा छोटा छोड़ के आए अभी नहीं है, सब वही आप आए। मेरे सासू भी हैं। 2 घंटे से बच्चे को घर पे छोड़ रखा है? हाँ, बच्चा सब घरों पर है। क्या उम्मीद कर रही है कि जो सरकार बनेगी क्या करे आपके लिए? सरकार में बहुत जो अब बनेगा तो उम्मीद कर रहे हैं बाल बच्चा पढ़ेगा, अच्छा ससुराली देगा, हर चीज़ के लाभ देगा, यही भी सोच रहे हैं। और क्या उम्मीद बने, सरकार बनेगा तो हर जानी महिला को कुछ अथी करेगा, लाभ करेगा, रोजगारी कुछ बढ़ाएगा। रोजगार भी कम है इसी लेके अभी बहुत कम है गांव में, उतना अथी नहीं, सब बाहर खर्चता है। इसी आपके पति कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं कि बाहर कमाने गए हैं? कमाने गया है, इसीलिए कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? सरकार देगा तभी ना खाएगा। पर इसी लेकर आप क्या कुछ करती हैं? अभी तो हम कुछ नहीं करते, सिलाई करते हैं, मशीन चलाते हैं। हाँ, तो चाहती हैं कि यहीं रोजगार मिल जाए तो पति भी यहीं रहें आपके? रहेगा। बहुत सी महिलाएं आई हैं अपने छोटे बच्चों को लेकर। एक महिला यहाँ भी बैठी हुई है, एक छोटा बच्चा है इनके हाथ में और बहुत देर से लाइन में महिलाएं यहाँ पर लगी हुई हैं। उनका यही कहना है कि अभी तक उनका नंबर नहीं आया है। कब से खड़ी हैं आप? 9 बजे से। आप भी 9 बजे से खड़ी हैं? काम घर पे काम वाम करके आई हैं? काम कथी करती है अपनी, खाना बना के लिए। तो अभी कुछ खाया पिया? नहीं खेली अभी कुछ नहीं खाया पिया? कुछ नहीं। हाँ, तो बहुत लेट हो गया है। क्या उम्मीद कर रही हैं आने वाली सरकार से? आगे वाला सा की करे छियै, बाल बच्चा के पढ़ेते, आदमी आर के बढ़िया रोजगार मिलते, कि अपना आर के सब बाल बच्चा सुविधान रहते। और की कहबै। क्या आपके गांव की क्या हालत है, क्या स्थिति है? गांव ठीक है या अभी? पूरा बुरा हाल है, जाके रोडो नहीं है अभी तक। स्कूल भी नहीं बना है बढ़िया, बच्चा भी बढ़िया पढ़ाई नहीं करवाता। बच्चा भी है ना, स्कूल में बढ़िया से मास्टर पढ़ाई नहीं करता है, बच्चा खेलते कूदते रहता है खाली। चाहती हैं स्कूल बने ताकि बच्चे पढ़े लिखे वहीं पे? स्कूल में बढ़िया बनेगा, मास्टर पढ़ा देने। बच्चा आता है तो खेलते रहता है, सब इधर से उधर लोग खेलते रहता है, मास्टर ने ध्यान नहीं देता पढ़ाई पर। आपके तो पास एक छोटा सा बच्चा है, कब से खड़ी है? शर्माइए मत, बोलिए। बोलिंग तो 9 बजे तो हम घर में भी तो बात करती होंगे, मुझसे बात कीजिए। 9 बजे यार जावे तो 9 बजे से आई हुई हैं आप भी, तो इतना इतना वक्त क्यों लग रहा है? पता नहीं, भीड़ से बहुत काफी। भीड़ हो रही है यहाँ पर, काफी देर से महिलाएं और पुरुष यहाँ पर खड़े हुए हैं। लंबी कतारें लगी हुई है, 9 बजे से लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक लोगों का नंबर नहीं आ पाया है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार आपको। ये टपड़ा है, रामपुर का मधेपुरा के रामपुर में टपड़ा ये गांव है, जहाँ पर एक मतदान केंद्र बनाया गया है एक स्कूल में, और यहाँ पर इस समय वोट डाला जा रहा है। कितनी देर से खड़ी है दादी? बड़ी खेल से कितने बजे आ गई थी सुबह?
10-11 बजे लिए कुछ खा पी कर आई है, ऐसे ही आ गई थी? नहीं खा लिए नहीं खाया? खा लिए। अच्छा, खा लिया। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ ठीक है। पानी वानी पी रही है? गर्मी भी हो रही है, धूप हो रही है। हाँ कंचा खा लिए, पानी पी लिए। सरकार जब रोदेम दल को है तो रोदेम न खड़ा रहा है क्या? अब बताओ, सरकार के बारे में बताओ, क्या उम्मीद कर रही है सरकार जब से? काम छे रौदा में तो रोदेम न रह खड़ा। हाँ? हाँ? हम नहीं बोला बाबू। अरे बोलो, बात करो मुझसे। आप घर पे भी तो बात करती होंगी, मुझसे बात करो। बताओ, क्या उम्मीद कर रही है सरकार से? वोट डालने आई हैं आप? बड़ा ना इलेक्शन में वोट डाले ले लिए और की बस ऐसे वोट डालने आ गई क्योंकि वोट डले जा रहे हैं? डाले जा रहे हैं। कुछ उम्मीद नहीं है कि सरकार कोई काम करे? करते काम की। अच्छा, अपने गांव के बारे में बताओ, आपका गांव कैसा है? ठीक है। ठीक है, सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? नहीं चलिए ठीक है। देखिए, स्कूल की मांग यहाँ पर की जा रही है। युवा भी वोट डालने आए हैं, इनसे भी बात करते हैं कि युवा क्या सोचते हैं मतदान को लेकर। क्या नाम है आपका? सुमन आर्या। पहली बार वोट डालने आए, इससे पहले भी दिया वोट? इससे पहले भी दिया है। क्या उम्मीद लेकर आए हैं कि आने वाली सरकार क्या काम करेगी? जो आने सरकार अच्छा काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा उसको चुनाव में मतलब वोटिंग करेंगे। अभी तक क्या क्या काम हुआ है आपके गांव में? अच्छा शिक्षा मिल रहा है, ऐसा मतलब सुधार हुआ है शिक्षा में, और हमारे गांव का भी सुधार हुआ है। मतलब रास्ता, सड़क, परिवहन में कुछ सुधार हुआ है। अभी कुछ महिलाएं यहाँ हमारे साथ बात कर रही थी, उनका ये कहना था कि गांव में स्कूल नहीं है, तो वो चाहती हैं कि उनके बच्चों के लिए स्कूल बनाया जाए। स्कूल तो है स्कूल है, आंगनबाड़ी है, मिडिल स्कूल है। आपकी क्या चाहिए? हमको अच्छा शिक्षा मिल रहा है, अब इससे बड़ा क्या चाहिए? रोजगार मिल रहा है। रोजगार की पूरी व्यवस्था है, सही है। सलामत रोजगार मिल रहा है? मिल रहा है। जिसके पास टैलेंट रहेगा, रोजगार वही तो लेगा ना। रोजगार मिलेगा उसी को, किसी को दे देगा रोजगार क्या? और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, माहौल समझते हैं कि आज मतदान केंद्र पर किस तरीके का माहौल है। इस बार आपके गांव में क्या मुद्दे रहे वोटिंग को लेकर? मुद्दे तो मैम बहुत ऐसा चीज़ है कि मुद्दे हमारे बिहार में भी है। ऐसा नहीं कि गांव ने, बिहार के ही गांव है। गांव तो मतलब बहुत ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, उसके बाद एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, गरीबी है, बहुत ऐसी समस्याएं हैं बिहार में। अभी तक हम लोग को, जहाँ तक हम इतना उम्र हो चुके हैं, आज तक बहुत ऐसे नेता आए हुए हैं, बोले हैं कि बहुत ऐसे चीज़ करेंगे, बहुत आते हैं, वादा करके चले जाते हैं। तो इस बार भी हर बिहार में, हर गाँव में बहुत ऐसे युवा हैं कि सब कुछ समझते हैं। हमारी दीदी भी, जो भी हैं, महिलाएं भी, वो भी जागरूक हैं। इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बात इस तरह से बात करते हैं, मतलब वोट डालते हैं कि वो बेरोजगारी को दूर करें, अपनी समस्याओं को बताएं, और उसके बाद गरीबी जो है, स्वास्थ्य हैं, एजुकेशन के, खास करके यहाँ तक एजुकेशन के बारे में बहुत ऐसे चीज़ का करता है। तो हम लोग अभी तो फिलहाल वोट दे दिए हैं। गांव के अंदर स्कूल वगैरह बना हुआ है? कोई स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुछ? देखिए, बना तो ऐसा चीज़ नहीं, फिलहाल में बना हुआ है। देखिए, अभी टूट के भी बन रहा है, आप देखिए सामने के लगा है। मान लीजिए ये बन भी गया, तो इसका देखभाल करने के लिए कोई ऐसा नेता नहीं होगा। इसमें कोई भी तरह की समस्या होगी तो मान लीजिए बन भी गया ना, उसके बाद कोई भी नेता ऐसा नहीं है कि इसको आगे फिर से रिपेयरिंग कर दे, कोई भी तरह इसको कर दे। बना के तो चले जाएंगे। यहाँ क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ की कौन सी समस्या, यहाँ की हमारी महिलाओं की क्या समस्या, हमारी दीदी की क्या समस्या, हमारी दादी की क्या समस्या है, कोई नेता नहीं देखने वाले हैं। बनने के बाद वो चले जाते हैं एक दूसरे स्टेट या कहीं गाँव या फिर कहीं दूसरे से, या दूसरे पार्टिसिपेट कर लेते हैं कहीं। यहाँ के कोई देखने वाले नहीं है। बस यही है, हर कोई नेता आते हैं, आज यहाँ से अपना बात को रखते हैं, यहाँ करते हैं, वो करते हैं, बहुत ही करते हैं कि हम ये करेंगे, जीतने के बाद वो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करता। हम बहुत चीज़ देखे हैं, ऐसा नहीं। लोकसभा वाला में भी देखे, जीतने के बाद क्या, कौन कहाँ पार्टी क्या, कोई कुछ नहीं पता चलता है। इस बार तो बिहार में आप भी देख रहे हैं, वो क्या कहते हैं, इसे राहुल गांधी जो निकाले थे पदयात्रा बिहार में, वोट चोर, गद्दी छोड़, नोटबंदी के विरुद्ध, देखे थे आप? जी, इससे कितना प्रभावित हुआ बिहार में, आप तो देखते होंगे। बहुत ऐसा चीज़ है, ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे चीज़ जागरूक हो गया है। अब भी युवा को समझना चाहिए, हमारे दीदी को, हमारे घर को। ऐसा नहीं है कि हम ही तो कह रहे हैं। तो इस बार मतलब युवा मतदाता जागरूक है, आपको लगता है ऐसा आ गया है ये थोड़ा? जी, जाति पाति पे इस बार वोट नहीं डाला गया? जाति वाति सब छोड़ के और अपने बिहार को आगे के लिए, और जो अभी बिहार जो पिछड़ा चल रहा है इसको
कहीं न कहीं अच्छा और दिशा दिखाने के लिए युवा सब जागरूक हो चुका है इस बार। जी, रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार, बेरोजगार और स्वास्थ्य केंद्र सबको अच्छा बनाने के लिए सभी युवा हैं और हमारे जो चाचा हैं, दादाजी हैं और जो आंटी सब है, सब जागरूक हो चुके हैं कि कहीं न कहीं अब बिहार अब सुधरना चाहिए। बहुत अब पिछड़ा चल रहा है। अभी ये महिलाओं को चुनाव से पहले ठीक खाते में कुछ पैसे दिए गए, आपको लग रहा है उससे चुनाव प्रभावित होगा? कुछ नहीं होगा मैम। देखिए वो पैसा कहाँ से, वो तो पैसा हम लोग के ही है। मान लीजिए जो फैक्टर की बात की ना, पैसे की बात, ये सब गलत बात है। मान लीजिए मेरे घर में भी नहीं आया, आपको दिखा दे, मेरे घर में नहीं, ऐसे मेरे जो वो क्या होता है कि जो समूह में जुड़े हुए हैं उनके प्रति आया पैसा। ऐसा नहीं कि बहुत ऐसे बिहार में हैं, मतलब जो महिलाएं हैं, मेरी दीदी है या कोई भी हो, अदरवाइज कोई भी हो, तो उनके खाते में आया। वो फैक्टर आप बोल रहे हैं कि मुद्दे कि मतलब उस फैक्टर की वजह से आप लोग उसको वोट दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बिहार की ही पैसा है ना, हम लोग की ही खुद पैसा है, हम लोग के मम्मी पापा का पैसा है, मेहनत के किए हुए पैसा है। वो क्या अपने बैंक से दिए थे? नहीं, बिल्कुल हैं, वो बैंक से तो नहीं दिए थे, हम लोग की मेहनत का पैसा है, वो हम ही लोग को देकर आया है। हम लोग जीएसटी देते हैं, सब कुछ भरते बहुत हैं, तो ऐसी हम ही चीज़ लोग का है। ना पैसा उसको जाता है। अगर वो पैसा पे चाहते हैं कि हमको वोट मिले, तो ये कहीं न कहीं आदमी को यहाँ के जिसको पैसा मिला वो समझना चाहिए। वो पैसा हमारा ही पैसा है, हम ही को फिर से दिया जा रहा है और हम ही को बोल रहा है कि पैसा दिए, हमको वोट दीजिए। तो ये तो समझदारी वाली बात होगी जो वोट देगा उसको। इस बार ये नाराजगी है कि हर चुनाव में बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं लेकिन कभी उन्हें पूरा नहीं किया जाता। धरातल पर जो स्थिति है वो दूसरी रहती है। जी जी जी, बहुत ऐसे वादे किए हैं। मान लीजिए हमारे गाँव में भी, हमारे गाँव में जो अभी तक ऐसे हैं सब नेता भी हैं, हमारे गाँव में अभी तक एक भी फील्ड नहीं है। हम लोग के लिए रनिंग करने के लिए यहाँ से 2 किलो 3 किलोमीटर जाना पड़ता है मतलब पर डे के डेली वाइज पैदल ही। हम लोग के साधन नहीं है। मान लीजिए कोई मिडिल क्लास के आदमी मेरे पास साधन है तो हम चले जाएंगे, अदरवाइज अभी सरकारी सब जमीन खाली हुआ, उसमें कोई नहीं चाहता है नेता आके कि यहाँ ग्राउंड बनवा दे या बच्चे खेले या कोई भी चीज़ करवा दे। बच्चे के लिए कोई नहीं, मतलब यहाँ एजुकेशन के लिए है ना कि 40% सिर्फ सोचता है। अगर वो 100% सोचें तो बिहार कहीं से कहीं भी चले जा सकता है, समझे। यहाँ मतलब बात करता है क्या, जाति जनगणना के। इस बार वो मैटर नहीं करता जाति जनगणना। इस बार जो वोटिंग हो रही है वो जाति जनगणना पे नहीं हो रहा है, अपने खुद के लिए हो रहा है कि हमें क्या करना है। हमको लग रहा है कि हमें 2 साल के बाद ये फॉर्म फिलअप करना है, उसके लिए अगर अच्छा सरकार को हम चुनेंगे तो हम अगले एग्जाम में बैठ सकते हैं। अभी आप देखिए SSC CGL वाला, वो CPU वाला, उसका नीट का हो गया, मतलब क्या कहते हैं उसको, BPSC प्रो टेस्ट देते यस, होंगे। उसका सब कुछ लीक कर जाता है। यहाँ मतलब बेरोजगारी में बहुत ऐसी समस्याएं हैं, इनको कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कोई जैसा कि मिडिल मैम अभी अमित शाह जी से पूछा गया था कि बिहार में आप क्यों नहीं फैक्ट्री लगवाते, तो उन्होंने बोले कि बिहार में जगह ही नहीं है। बिहार में कहाँ नहीं जगह है, चाहे तो लगाने तब तो। बिहार में बोले जगह नहीं है, जगह तो बहुत सारा खाली है। वो चाहे तब तो रोजगार देने के लिए। सबसे बड़ी बात वो मैम अपने आप है से क्या चाहते यहाँ पे हैं। ना, जगह की बात रही ना, जगह की बात। अब हमारे अमित शाह जी बोल रहे हैं, गृह मंत्री हैं भारत के, वो बोल रहे हैं कि जगह जमीन नहीं। अगर आप ये बात बोल रहे हैं कि यहाँ जगह नहीं है तो फिर 1 रुपया में अडानी को आप कैसे जमीन दिलवा सकते हैं कहीं? ये सोचने वाली बात है ना। आप बिहार में वही काम कीजिए, अगर नहीं देगा तब ना। हम लोग तो बोल रहे हैं कि अगर हमारे मतलब खेत के समीप अगर आप बनाइएगा तो उसमें हम 5 काठा वैसे भी दे सकते हैं। मेरे जैसे पर्सन अधिक हैं, कोई भी 5 काठा देगा कंपनियां लगाने के लिए। आप कीजिएगा तब तो। आप आते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, फिर अडानी को आप क्यों दे रहे हैं? अभी देख रहे हैं दिल्ली की सरकार, इससे पहले जो केजरीवाल थे उनके मतलब जब वो रहे सरकार तो दिल्ली के कुछ अलग नज़ारा था। अभी हम भी आज से लगभग 2-2.5-3 महीना पहले हम आए हैं दिल्ली से, वहाँ का नज़ारा सब कुछ खत्म हो चुका है। वहाँ का बिजली दे रहा है, मीठा पानी जो पी रहे हैं उनके बिल भर रहे हैं, मतलब महिलाओं की जो सुरक्षा मिलती थी उसका भी हो चुका है। सब कुछ गड़बड़ा रहा है धीरे धीरे। और बिहार में जो है ना ऐसा बहुत ऐसे कांड हुआ है बिहार में। अभी बोल रहे हैं कि जंगल राज, देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल में दुलारचंद यादव को, जो जन स्वराज के समर्थक है, उनकी हत्या हो गए हैं। उन पे अभी कोई टिप्पणी नहीं बोल रहे हैं, कोई भी नहीं बोलने वाले। बोल रहे हैं कि आप यादव हैं तब यादव का सपोर्ट कर रहे हैं, आप अति पिछड़ा है तो इनके लिए, कोई किसी के लिए नहीं। अभी दुलारचंद का यादव हत्या हुआ है, अभी कोई उस पर मुद्दा नहीं करने वाले हैं। अब युवा चाहते हैं कि बदलाव हो जाना चाहिए। बहुत लंबे समय से एक ही तरीके का यहाँ पर ढर्रा चला आ रहा है। आप बात कर रहे हैं युवा बदलाव, युवा तो एनी टाइम चाहता है कि बदलाव के लिए, आज से नहीं, आज कई वर्षों से चाह रहे हैं। युवा एनी टाइम चाहता है कि बदलाव, सरकार को कम से कम एक बार बदलिए। अगर मान लीजिए 20 साल किसी और को दिया आप राज करने के लिए, 5 साल किसी और, अभी देखिए एक बार मौका देके 5 साल के बाद फिर आप उनको रिजेक्ट कर दीजिए कि मेरे लायक आप नहीं हैं, नहीं काम किए हैं। ये तो करते नहीं कि सब जात पात में लगे रहते हैं, सब जात पात में लगे रहते हैं कि हम ये इसको वोट देंगे, मेरे जात के हैं, वो इसके जात के हैं। हम यादव हैं, हम बोल रहे हैं ना कि जो मेरा जो मानसिक क्षमता है सोचने की कि हम वोट दिए, किस अधिकार से हम वोट दिए, हम खुद मैं ही जानता हूँ, लेकिन आप भी नहीं जान पाओगे, समझे।
कहना चाहते हैं आप? क्या बदलाव चाहेंगे आप? हम यही बदलाव चाहेंगे। हम लोग तो युवा, तो हम लोग को रोजगार चाहिए। हम लोग का यही मुद्दा, रोजगार चाहिए। और जो बिहार में जिस चीज़ का कमी है, जो सरकार बनेगी, नया सरकार जो आएगी, उससे यही मांग है कि जो बिहार में कमी है उसको लागू करे, रोजगार दे, कंपनी फैक्ट्री लगवाए, ताकि बिहार से लोग बाहर ना जाए, बिहार में ही अपने फैमिली के साथ ही गुजारा करे, अच्छा रहेगा। तो मतदान केंद्र पर हम थे और ये लोगों से बातचीत करके हम ये समझ गए हैं कि इस बार बिहार में जो वोट है वो विकास के नाम पर डाला जा रहा है, रोजगार के नाम पर डाला जा रहा है, पलायन के नाम पर डाला जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जो गंभीर और ज़मीनी मुद्दे होते हैं उन पर लोग जागरूक होकर वोट डालने आए हैं। आने वाला समय बताएगा कि क्या बदलाव यहाँ पर होता है और क्या वाकई में विकास के नाम पर जो युवा और महिलाएं आज खड़ी हैं वो आने वाली सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी उतरती है। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी राजपूत, कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं सुनील और आप देख रहे हैं विट्टी चोखा।